श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल उठा है कि कुछ लोगों की पुकार भगवान तुरंत सुन लेते हैं। कोई बस एक बार रो ले और कृपा बरस जाती है, मानो उन्होंने बस पुकारा और चमत्कार हो गया। जबकि कुछ लोग बरसों तक पुकारते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं, फिर भी जवाब नहीं मिलता। उत्तर में सिर्फ मौन ही मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर फर्क कहाँ है? क्या भगवान पक्षपाती हैं? क्या वे किसी को ज़्यादा और किसी को कम प्रेम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान तो समभाव वाले हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करते। बस फर्क होता है हमारी पुकार में, हमारे भाव में। वो अंतर ही तय करता है कि हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचती है या नहीं। जिस दिन हमारी प्रार्थना शब्दों से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से निकलती है, वह क्षण ही ईश्वर से मिलन का क्षण होता है। भगवान का कान नहीं, हृदय सुनता है। वो आवाज़ जो छल कपट या स्वार्थ से रहित होती है, उसे ब्रह्मांड का हर कण सुनता है। वहीं से भगवान तक पहुंचने का रास्ता शुरू होता है। इसीलिए संत कबीर जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जो भीतर उतर कर पुकारते हैं वही उत्तर पाते हैं। कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना को तुरंत सुन लेते हैं, क्योंकि हम तैयार होते हैं उस कृपा को स्वीकार करने के लिए। और कभी कभी वो नहीं सुनते, क्योंकि हम तैयार नहीं होते। भगवान का ना सुनना हमारी असफलता नहीं, बल्कि हमारी तैयारी का समय होता है। वो जानते हैं कि हम अभी उस कृपा को संभालने लायक नहीं बने। हमारी आत्मा अभी अधूरी है, अहम अभी बाकी है और मन अभी संसार में उलझा है। इसीलिए वो प्रतीक्षा करवाते हैं, ताकि जब हमें मिले तो वह कृपा अस्थायी हो जाए। भगवान देरी नहीं करते, वो केवल तैयारी का समय देते हैं, क्योंकि कृपा तो तभी टिकती है जब पात्र तैयार हो। कभी कभी हम कुछ मांगते हैं और भगवान चुप रहते हैं, तो हमें लगता है उन्होंने सुना ही नहीं। पर क्या सच में वो चुप हैं? नहीं, वो सुन रहे हैं, बस बोल नहीं रहे। कभी कभी चुप रहना भी भगवान का उत्तर होता है। कभी उनकी चुप्पी हमें संभाल रही होती है, कभी रोक रही होती है और कभी हमारी परीक्षा ले रही होती है। जैसे माँ बच्चे को हर बार रोने पर खिलौना नहीं देती। कभी वो रोकती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो चीज़ बच्चा मांग रहा है वो उसे चोट भी पहुँचा सकती है। उसी तरह भगवान भी जानते हैं कि हम जो मांग रहे हैं वो शायद हमारे लिए अभी ठीक नहीं है। इसीलिए वे रुक जाते हैं, ताकि भविष्य में हमें कुछ बड़ा, कुछ अस्थायी दे सके। हमारी दृष्टि सीमित है, पर ईश्वर की दृष्टि असीम है। ज़्यादातर लोग भगवान से कहते हैं, मुझे ये दे दो प्रभु, मुझे वो दे दो। पर सच्चा भक्त कहता है, प्रभु मैं खुद को ही आपको दे देता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ। अब जो आपको ठीक लगे वही कीजिए। और यही वो क्षण होता है जब प्रार्थना शब्दों से नहीं, आत्मा से निकलने लगती है। अब वहाँ कोई मांग नहीं रहती, सिर्फ समर्पण रह जाती है। जहाँ मैं मिट जाता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि जो खुद को खो देता है वही प्रभु को पा लेता है। सच तो यह है कि भगवान कभी किसी की अनसुनी नहीं करते। फर्क बस इतना है कि किसी की पुकार भाव से भरी होती है, तो किसी की केवल शब्दों से। किसी की पुकार समर्पण से भरी होती है, तो किसी की अधीरता से। कभी जवाब शब्दों में मिलता है, कभी परिस्थितियों में और कभी शांति में, पर मिलता जरूर है। भाइयों बहनों, अगर ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए
जिसकी प्रार्थना शायद आज तक अनसुनी ही हो रही हो। क्या पता इस वाणी के माध्यम से ही भगवान उसकी सुन ले। और अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु की ऐसी ही कथाएं और वाणियाँ आपके हृदय तक पहुँचती रहे, तो हमारे चैनल नाम जप का अनुभव को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि भक्ति का यह संदेश फैलता रहे। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए, ताकि पूरा कमेंट सेक्शन प्रभु के नाम से गूंज उठे। जय जय श्री सीताराम।